जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसे महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है या जो व्यक्ति सुनता है, उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता और उसके जीवन में कभी भी संकट नहीं आता। तो हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में 19वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व और उसका रहस्य। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के 19वें अध्याय विद्येश्वर संहिता में, उसके लिए मैं आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते यथा पुरीषु सर्वासु काशी श्रेष्ठतमा स्मृता। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते यथा व्रतेषु सर्वेषु शिव रात्रि व्रतम परम। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते यथा देवीषु सर्वासु शैवी शक्ति परास्मृता। तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते प्राकृत्य पार्थिवम लिंगम योन्य य देवम प्रपूजयते पृथा भवति सा पूजा अस्ना दा नादिकम वृथा पार्थिवाराधनम पुण्यम धन धन्यमायु विधर्वणम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रिद्धम कार्य साध कसमत्तमय। उसके पश्चात देखा जाए तो ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को सर्वश्रेष्ठतम कहा गया है, यानी भोलेनाथ की नगरी यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। उसके पश्चात जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धान्य करने वाला, दीर्घायुष्य देने वाला है। यह तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। उसके पश्चात देखा जाए तो अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। यथा लब्धो पचाराश्च भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत पार्थिवम लिंगम सर्व कामार्थ सिद्धिदम। यह कृत्वा पार्थिवम लिंगम पूजयेच्छु व भेविदिकम इहैव धन्यावांछि मानन्ते रुद्रो भी जायते
त्रिसंध्यम योर्च ये लिंगम कृत्वा विल्वेन पार्थिवम 10 एकादश सकम यव तस्य पुण्य फलम शृणु अने नैव स्वदेहेन रुद्रलोके महीयते पापहम सर्वमर्त्यानां दर्शनात् सर्प दर्शनादपि जीवन मुक्त स वै ज्ञानी शिव एव न संशयः तस्य दर्शन मात्रेण भुक्तिर्मुक्तिश्च जायते शिवं यः पूजयेन् नित्यो कृत्वा लिंगं तु पार्थिवं यव जीव न पर्यन्तं स याति शिव मंदिरं मृडे न प्रमि तान्वयसा छिव लोके ही तिष्ठत सकाम पुनरागत्व राजेन्द्रो भारते भवेत् निष्काम पूजये नित्यं पार्थिवं लिंग मुत्तमं शिव लोके सदा तिष्ठेत् तस्य सायुज्य मान प्युन्याति। उसके बाद देखा जाए तो उस उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्र से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसकी पूजा करता है वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। पार्थिवम शिवलिंगम च विप्रो यदि न पूजयेत स याति नरकम घोरम शूल प्रोक्तम सदारुणम यथा कथिष्यदि धिनारम्यम लिंगम प्रकारयेत पंचसूत्र विधानम च पार्थिवेन विचारेत अखंडम तद्धि कर्तव्यम न विखंडम प्रकारेत विखंडम तु प्रकुर्वाणो नैव पूजा फलम लभेत रत्न जम हेमजम लिंगम पारदम स्फटिकम तथा पार्थिवम पुष्प रागोत्थ मखंडनम तु प्रकारेत अखंडनम तु चरम लिंगम द्विखंड म चरम स्मृतम अखंडा खंड विचारोयम सच राचरयोः स्मृतः वेदिका तु महाविद्या लिंगम देवो महेश्वर अतो ही अस्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडता द्विखंडनम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम ही विधानतम अखंडनम जगमम प्रोक्तम शैव सिद्धांत वेदिभ भी द्विखंडनम तु चरम लिंगम कुर्वन्त्य ज्ञान मोहिता नैव सिद्धांत वेत्तारो मुनेयः शास्त्र कोविदा अखंडम स्थावरम लिंगम द्विखंडम चरमेव च ये कुर्वन्ति नरामूढ़ा न पूजा फल भागिनः तस्मात् शास्त्रोत्तक्त विधिना अखंडनम चर संज्ञकम द्विखंडमम अस्थावरम लिंगम कर्तव्यम परयामुदा अखंडे तु चरे पूजा संपूर्ण फल दायिनी द्विखंडे तु चरे पूजा महाहानि प्रदा स्मृता अखंडे स्थावरे पूजा न काम फल दायिनी प्रत्यवाय
करी नित्य मृत्युक्तम शास्त्र वेद भी। उसके पश्चात देखा जाए यदि ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंच सूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता। अगर आप किसी लिंग का निर्माण कर रहे हैं, अगर वो खंडित हो गई तो उसकी पूजा न करें, उससे आपको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। मणि लिंग, स्वर्ण लिंग, पारद लिंग, स्फटिक लिंग, पुष्प राग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदी का भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर अचर लिंगों में वेदी का युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना जाता है या माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों के लिए अखंड लिंग को जंगम चर लिंग माना है। अज्ञानता वश ही कुछ लोग चर लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनि जन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़ जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा से देखा जाए तो महान अनिष्ट कर कही गई है, उसी प्रकार अखंड अचर लिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। इसी प्रकार इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे पार्थिव शिव लिंग पूजन महात्म्य वर्णनम नाम कौन विशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आने वाली कथा में मैं आपको 20वें अध्याय में ले चलूँगा। अगर हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो अपना प्रेम और स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखिए और भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते रहिए। तो वीडियो या कथा हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँचे धार्मिक वीडियो को लेके, जिससे हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। प्रभु श्री राम और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो, एक एक पल आपका मंगलमय बीतता चला जाए। आपको 20वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीत तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन मिलेगा 20वें अध्याय में। तब तक से आपसे विदा लेता हूँ। अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।